नमस्कार। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर और बीरबल की एक नई कहानी, जिसका नाम है बीरबल का हमशक्ल। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह जगमगा रहा था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर राज दरबारी, वजीर और हाकिम मौजूद थे। उनमें सबसे खास चेहरा था बीरबल का। बीरबल, जो अपनी बुद्धिमानी और तीव्र उत्तरों से सम्राट का प्रिय बन चुका था, दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति की नजरों का केंद्र था। कोई भी मामला हो, चाहे कितनी भी उलझन भरी समस्या क्यों न हो, अकबर की जुबान पर एक ही नाम आता, बीरबल। लेकिन उस दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबार खत्म ही हुआ था कि अचानक महल का एक प्रहरी घबराया हुआ दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, जहांपनाह, बाहर बाजार में भारी भीड़ जमा हो गई है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बीरबल को वहां देखा है, जो गरीबों में पैसे बांट रहा है। पर बीरबल तो अभी दरबार में है। अकबर चौंक पड़े। ये कैसे संभव है? बीरबल तो यही है मेरे सामने। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये कोई गलतफहमी होगी। किसी और को देखकर लोग समझ बैठे होंगे। लेकिन तभी एक और सिपाही अंदर आया और उसने भी वही बात दोहराई। अब तो दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, चलो हम खुद चलकर देखते हैं सच क्या है। सारा दरबार अकबर के साथ बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में सचमुच भारी भीड़ थी। लोग तालियां बजा कर एक आदमी की तारीफ कर रहे थे, जो बिल्कुल बीरबल जैसा दिखता था। उसके हाव भाव, चाल ढाल, आवाज सब बीरबल से हूबहू मिलते थे। वो आदमी गरीबों को सिक्के बांट रहा था और कह रहा था, ये सब बादशाह अकबर का तोहफा है। अकबर ने जब उसे देखा तो क्षण भर को उन्हें भी भ्रम हो गया। सचमुच वही बीरबल लगता था। अकबर ने गुस्से में कहा, ये कौन है जो बीरबल की शक्ल बनाकर मेरी प्रजा को धोखा दे रहा है? भीड़ को चीरते हुए सिपाहियों ने उस आदमी को पकड़ लिया। वो डरने की बजाय मुस्कुराता रहा। जब उसे अकबर के सामने लाया गया तो सबकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि असली बीरबल भी वही खड़े थे। अकबर ने दोनों को गौर से देखा। दोनों की शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी थी। फर्क बस इतना था कि दरबारी बीरबल राजसी वस्त्रों में थे और दूसरा आदमी साधारण कपड़ों में। अकबर बोले, ये कौन है और क्यों मेरी प्रजा को धोखा दे रहा है? वो आदमी बोला, जहांपनाह, मैं धोखा नहीं दे रहा। मैं भी बीरबल हूं। असली बीरबल मैं ही हूं, जो आपके साथ बचपन से रहा है। ये जो आपके दरबार में बैठा है, ये असली नहीं, नकली है। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। अगर ये सच कह रहा है तो फिर असली कौन है? दोनों की शक्ल इतनी मिलती है कि पहचानना मुश्किल है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। अगर ये सचमुच बीरबल का हमशक्ल है तो फिर इसके पीछे क्या रहस्य है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये जरूर कोई चाल है। कोई मेरा हमशक्ल बनाकर दरबार में भ्रम पैदा करना चाहता है। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। नहीं बीरबल, जब तक सच्चाई सामने ना आए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे यह साबित चाहिए कि असली बीरबल कौन है। और यहीं से शुरू हुआ एक नया खेल। बाजार में पकड़े गए उस शख्स को अकबर अपने साथ दरबार में ले आए। अब महल में दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ दरबारी बीरबल, दूसरी तरफ हमशक्ल। अकबर ने दोनों को घूरते हुए कहा, आज से पहले मुझे कभी शक नहीं हुआ कि मेरा सबसे चतुर मंत्री कोई और हो सकता है। पर अब जब दोनों का चेहरा, चाल और आवाज एक जैसी है, तो मुझे तय करना होगा कि असली बीरबल कौन है। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। अकबर ने कहा, बीरबल हमेशा मेरी मुश्किलों का हल निकालते हैं। तो पहले सवाल का जवाब दो। अगर कोई आदमी बिना पैरों के चलता हो, बिना पंखों के उड़ता हो और बिना मुंह के बोलता हो, वो क्या है? दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा।
सवाल कठिन था। दरबारी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, उसका उत्तर है हवा। हवा पैरों के बिना चलती है, पंखों के बिना उड़ती है और पेड़ों की सरसराहट से बोलती है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। अब बारी आई हमशक्ल की। वो भी आत्मविश्वास से बोला, जहां पनाह, ये समय है। समय बिना पैरों के चलता है, पंखों के बिना उड़ जाता है और बिना मुंह के अपनी शक्ति सबको दिखा देता है। दरबार हिल गया। दोनों जवाब सही और गहरे अर्थ वाले थे। अकबर असमंजस में पड़ गए। अकबर ने तलवार मंगवाई। अगर तुम सच में मेरे दरबारी बीरबल हो तो मेरी वफादारी साबित करो। ये तलवार लो और अपने हाथ पर चलाकर दिखाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। हमशक्ल ने तुरंत तलवार उठाई और बिना झिझक अपने हाथ पर चला दी। खून बह निकला। वो दर्द सहकर भी बोला, जहां पनाह, आपके लिए जान भी हाजिर है। सब दंग रह गए। अब सबकी निगाह असली बीरबल पर टिक गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मेरे लिए वफादारी का अर्थ है आपकी सेवा करना, आपकी जान की हिफाजत करना। अगर मैं खुद को घायल कर लूं तो मैं आपकी कैसे मदद करूंगा? असली वफादारी बलिदान में नहीं, बुद्धि से काम लेने में है। अकबर ने गहरी सांस ली। दोनों के उत्तर अलग थे। एक ने बलिदान दिखाया, दूसरे ने बुद्धिमानी। अकबर ने तीसरी परीक्षा रखी। मेरे सामने खड़े होकर दोनों एक दूसरे से सवाल पूछें। जो अपनी बुद्धिमानी से दूसरे को चुप करा दे वही असली बीरबल होगा। हमशक्ल ने पहले सवाल किया, बताओ बीरबल, अगर बादशाह गलत निर्णय ले तो मंत्री को क्या करना चाहिए? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, मंत्री को चुप रहने के बजाय अपनी बुद्धि से सम्राट को सही राह दिखानी चाहिए, ताकि बादशाह की प्रतिष्ठा भी बनी रहे और न्याय भी हो। अब बीरबल ने पलटवार किया, तुम बताओ, अगर कोई व्यक्ति किसी और का रूप धरकर झूठ फैला रहा हो तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? हमशक्ल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, उसे प्रसिद्धि चाहिए या धन? बीरबल हंस पड़े, तो मान लिया कि तुम्हारा उद्देश्य धन या प्रसिद्धि ही है। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर दोनों की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। दोनों ही बुद्धिमान हैं, दोनों की बातें तार्किक है, पर असली बीरबल की पहचान अभी बाकी है। हमशक्ल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, ये दरबारी नकली है, मैं ही आपका असली बीरबल हूं। ये मेरे नाम और रूप का फायदा उठाकर वर्षों से राजभोग कर रहा है। अकबर की आंखें लाल हो उठीं। अगर ये सच है तो मुझे धोखा दिया गया है। दरबारी बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जल्दबाजी में निर्णय लेना खतरनाक होगा। हमें इस रहस्य की गहराई में जाना होगा। मुझे मौका दीजिए, मैं खुद असली और नकली का भेद खोल दूंगा। अकबर ने हामी भरी। ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। 3 दिन बाद इस दरबार में सच्चाई सामने आनी चाहिए, वरना दोनों को सजा मिलेगी। 3 दिनों का समय जैसे ही बीतना शुरू हुआ, फतेहपुर सीकरी में एक अलगसी हलचल मची हुई थी। नगरवासी ये सुनकर उत्सुक थे कि आखिर 3 दिन बाद दरबार में क्या होगा। अकबर के मुख पर चिंता थी और दरबारी बीरबल की आंखों में शांत पर गंभीर चमक। बीरबल ने महल के एकांत कक्ष में तब तक रात्रि जागरण किया जब तक अंधेरा गहरा न हो गया। उनकी योजना साधारण पर चतुर थी, नकली को उसकी ही चालाकी में फंसाना। उन्होंने कुछ विश्वस्त दरबारियों को ही अपनी योजना से अवगत कराया और किसी को कुछ न बताने की कड़ी हिदायत दी। बीरबल जानते थे कि नकली व्यक्ति किसी बाहरी मकसद से ऐसा कर रहा होगा, शायद प्रसिद्धि, धन या बदले की भावना। पर असली पहचान उजागर करने के लिए बीरबल ने उस पर अपनी गुप्त जानकारी और यादों का सहारा लेने का निर्णय लिया। वो बैठकर सोचने लगे, कौन सी बात ऐसी है जो केवल असल बीरबल ही जानता हो? सफेद दाढ़ी नहीं, उत्साह भरा हंसना नहीं, बल्कि एक छोटी सी बचपन की घटना, एक रहस्यमयी किताब और एक पुरानी तख्ती। बीरबल ने अकबर के दरबार में आने से पहले
गांव के उस घर की बात सोची जहां उन्होंने बचपन बिताया था। वहां की मिट्टी की खुशबू, एक पेड़ के नीचे की पत्थर की निशानी और एक खास कविता जो सिर्फ वे और उनके बचपन के साथी जानते थे। बीरबल ने तय किया वो नकली से अपने अतीत की एक निजी बात पूछेंगे जो किसी भी नाटकबाज के बस की बात नहीं होगी। पर यह भी स्पष्ट था कि प्रश्न पूछते वक्त कोई तेजी या दबाव न हो, वरना नकली आंसुओं में बहकर सच्चाई का रास्ता बदल सकता था। पहला दिन बीतते बीतते आ गया। दरबार में भीड़ जमा थी। अकबर ने सख्त आवाज में दोनों को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास समय था और तुम्हें यह साबित करना है कि असली कौन है। बीरबल मुस्कुराकर उठे और बोले, जहांपनाह, मैं आज एक कहानी सुनाऊंगा अपने बचपन की। जो ये ठीक ठीक जानेगा वही असली होगा। भीड़ ने उत्सुकता से सर हिलाया। हमशक्ल ने आंखें चमकाकर कहा, कहिए, मैं सुनूंगा। बीरबल ने अपने उन दिनों की बात बतानी शुरू की जब वे एक छोटे से गांव के किनारे खेला करते थे। एक पेड़ जिसके नीचे एक पुरानी तख्ती दबी थी और उसमें कुछ अक्षर उकेरे गए थे। उन्होंने बताया कि उस तख्ती पर उकेरे हुए अक्षर को वे और उनका एक मित्र गुप्त संकेत के रूप में उपयोग करते थे। यदि खतरे आया तो वही अक्षर संकेत बनाकर मदद को बुलाते थे। बीरबल ने तख्ती के अक्षर का वर्णन बारीकी से किया, लेकिन अक्षर का नाम न लेकर केवल उसकी बनावट, कटाव और किनारे की झंझरी बताई। भीड़ में कुछ लोग अटखेलियां करने लगे। कईयों ने सोचा ये तो कोई सामान्य कहानी है, पर बीरबल ने अपनी आवाज में भाव और विवरण बढ़ा दिए। तख्ती की गंध, उस पर गिरे मिट्टी के दाग और एक छोटा सा गोबर का धब्बा जो हमेशा तख्ती के किनारे पर पड़ता था। ऐसा विवरण जो अभिनय से करना मुश्किल था। हमशक्ल फिक्रमंद नजर आया। उसने झट से कहा, मैं जानता हूं वो तख्ती, वो अक्षर है। दरबार में हल्की फुसफुसाहट हुई। बीरबल के चेहरे पर हल्का सा मुस्कान उभर आया, पर उन्होंने अनुशासन से चुप रहे और बोले, वो अक्षर नहीं था, वही तो तुम्हारी जल्दबाजी है। मैंने उसका नाम न लिया क्योंकि नाम से नहीं, पहचान से काम था। असल पहचान के लिए उसे छूकर बताना होगा कि तख्ती कितनी ठंडी थी, किनारे पर दाग किस रंग का था और उस पर कितनी बार बारिशें पड़ी थी। नकली चुप हो गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर शब्द नहीं निकले। दूसरा दिन बीत रहा था। बीरबल ने लोगों से कहा कि असली पहचान सिर्फ ज्ञान से नहीं, दिल की गहराई से भी होती है। उन्होंने याद दिलाया कि वे अकबर के साथ कई बार वो कविता पढ़ चुके हैं जो सिर्फ उन्हीं के बीच की थी। बीरबल ने धीरे से अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। वो वही कविता नहीं थी, मगर उस कविता की पहली पंक्ति का संकेत था। उन्होंने कहा, जो भी असली बीरबल होगा वो उस कविता की अगली पंक्ति मुझे ऐसे बताएगा कि सुनने वाले भी भाव विभोर हो उठें। हमशक्ल ने फिर से त्वरितता में स्वर उठाया, वो पंक्ति है, हवाओं में खो गई मेरी झोपड़ी। भीड़ में कुछ लोगों ने तालियां बजा दी, पर बीरबल न सिर्फ मुस्कुराए बल्कि उनके चेहरे पर थोड़े आंसू उभर आए और उन्होंने कविता पंक्ति का भावनात्मक अर्थ समझाते हुए अगली पंक्ति मुखरित कर दी। एक ऐसा वाक्य जिसमें उनका बचपन, उनके टूटे पड़े घर की याद और गांव के लोगों के प्रति उनका प्रेम भरा था। सुनने वालों की आंखें नम हो गई। हमशक्ल की भाषा ठंडी रह गई। उसने कविता बुना नहीं थी, वो केवल अनुमान लगा रहा था। तीसरे दिन बीरबल ने अपने जाल का आखिरी हिस्सा किया। उन्होंने दरबार के सामने एक नकली दास्ता सुनाई। कहा कि कल सुबह वे गांव जाएंगे और तख्ती लाकर दिखाएंगे। पर असलियत में उन्होंने गांव के कुछ विश्वस्त लोगों को आज ही बुला लिया और कहा कि वे तख्ती को महल लेकर आए। योजना यह थी कि जब तख्ती महल में लाई जाएगी तो असली बीरबल बताएंगे कैसे तख्ती को छूने पर उसकी बनावट बदल जाती है, क्योंकि वर्षों से धूप और बारिश ने उसे चिकना बना दिया था और बीच में एक छोटा निशान ऐसे था जो सिर्फ असली पीठ के नीचे ही महसूस होता था। सुबह होते ही गांव के लोग तख्ती लेकर महल में पहुंचे। भीड़ ने तालियां बजाई।
तख्ती को खोलकर दिखाया गया। उसी तख्ती पर वही उकेरे हुए अक्षर और वही मिट्टी के दाग थे। हमशक्ल के चेहरे पर अब विश्वास की झलक थी। वो कहने लगा, देखिए, यही तो मेरी बात थी, ये वही है। बीरबल ने आगे बढ़कर तख्ती को छुआ और उसके किनारे पर वो छोटा सा गोबर का धब्बा, वही नायाब कटाव और एक ऐसा उभरा हुआ दाना दिखाया जिसे निहारते ही भीड़ दंग रह गई। बीनाबीन के उन लोगों ने कहा, यह निशान तो है ही ऐसा कि केवल जिनके हाथों ने इसे छोटेपन में छुआ हो वही पहचान पाएंगे। तभी बीरबल ने हमशक्ल का हाथ पकड़कर उससे कहा, अब बताओ, तुमने कितनी बार इस तख्ती को उठाया था? किस मौसमी वर्ष में यह दाग पड़ा था? और उस दाग के पास दीवार पर जो सूखा पत्ते का निशान है, उसका कारण क्या था? हमशक्ल घबरा गया। उसने कुछ उत्तर दिए पर वे असंगत और उलझे हुए थे। भीड़ का रुझान बदलने लगा। लोगों की आंखों में अब शक की धार सुरक्षित हो रही थी। अकबर ने विद्रोही हमशक्ल से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहां किस इरादे से आए थे? हमशक्ल ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज गिरती हुई थी, जहांपना, मेरा नाम सुल्तान है। मैं एक तगड़ा अभिनेता और जोर आजमाइश करने वाला व्यक्ति हूं। मैंने सुना कि बीरबल जैसी प्रसिद्ध हस्ती के रूप में अभिनय करने पर मान प्रतिष्ठा और इनाम मिलता है। मैं वही सब हासिल करना चाहता था। अकबर के चेहरे पर क्रोध और व्यथा का मिश्रित भाव था, पर बीरबल ने ठंडी और परिष्कृत आवाज में कहा, जहांपनाह, हर कलाकार को सम्मान, पर जब वो किसी के जीवन और पहचान के साथ खेलता है तो ये अनुचित है। पर सजा देने से पहले हमें देखना चाहिए, क्या सुल्तान को सच में पश्चाताप है? सुल्तान ने सिर झुकाया और कहा, हां, मुझे अपने कर्मों पर अफसोस है। मैं अब जानता हूं कि किसी की पहचान छीनना कितना बिगाड़ देता है। अकबर ने नजदीक आकर कहा, सजा और शिक्षा दोनों जरूरी है। तुमको सार्वजनिक रूप से रोका जाएगा। तुम्हें दोषी ठहराकर प्रजा के सामने अपने किए की माफी मांगनी होगी और पिछड़े लोगों की सेवा करनी होगी। सुल्तान ने नतमस्तक होकर मान लिया। भीड़ ने कुछ नरम स्वर में शोर मचाया और फिर सुल्तान से सहानुभूति दिखाने लगी। बीरबल ने अकबर के सामने झुकी हुई मुद्रा में कहा, जहांपनाह, असली पहचान सिर्फ शक्ल और वेश से नहीं, कर्म और भावना से बनती है। पर सच्चाई हर बार इतनी सरलता से सामने नहीं आती। इसलिए धैर्य, अवलोकन और थोड़ी सी चतुराई चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल के माथे पर हल्की थपकी दी। तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि ही दरबार की रोशनी है। भीड़ में से कुछ लोगों ने तालियां बजाईं, पर सबका मन भारी था। किसी ने सोचा कि किस तरह पहचान और प्रतिष्ठा के साथ खेलने से जिंदगी बदल सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।